We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट ने ईरान के कानून को झुकने पर मजबूर कर दिया? क्या ईरान की जेलों में बंद 8 महिलाओं की जान वाकई खतरे में थी? या फिर ये सिर्फ एक फेक न्यूज का जाल था जिसमें ट्रंप खुद फंस गए? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि 8 महिलाओं को लेकर अब कुछ खुलासे हुए हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस वक्त की एक अजीब सी क्रेडिट वॉर छिड़ी हुई है। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे सिरे से नकार रहा है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने अपनी कूटनीति से ईरान में 8 महिलाओं को मौत के मुंह से बाहर निकाला, यानी कि ट्रंप के हस्तक्षेप और उनकी एक अपील के बाद ईरान ने 8 महिला प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा रद्द कर दी। लेकिन ईरान इसे कोरी अफवाह बता रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? आज के वीडियो में हम इस दावे की परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे जमीन पर क्या कुछ असलियत इस रिपोर्ट से सामने आई है। ट्रंप का बड़ा दावा। मामले की शुरुआत होती है अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप का दावा है कि ईरान में जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 8 महिलाओं को फांसी दी जाने वाली थी। ट्रंप ने लिखा, मेरे कहने पर ईरान के नेताओं ने इन महिलाओं की फांसी रोक दी है। इनमें से 4 को तुरंत रिहा किया जाएगा और बाकी 4 1 महीने में बाहर आ जाएंगी। ट्रंप ने इसके लिए ईरान के शासन की तारीफ भी की और इसे अमेरिका ईरान के बीच भविष्य की बातचीत के लिए एक अच्छी शुरुआत भी बताया। ईरान का पलटवार। जैसे ही ट्रंप ने ये जीत का डंका बजाया, यानी कि जैसे ही ट्रंप का ये बयान वायरल हुआ, ईरान की न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान की न्यायपालिका ने कहा कि ट्रंप उन झूठी खबरों के शिकार हो गए हैं जो उनके विरोधी मीडिया चैनल फैला रहे हैं। बीबीसी अरबी के मुताबिक ईरानी न्यायपालिका से जुड़ी मिजान न्यूज एजेंसी ने बताया कि ट्रंप को फेक न्यूज के जरिए गुमराह किया गया है जो विरोधी मीडिया चैनलों ने फैलाई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का दावा है कि उन 8 महिलाओं को कभी फांसी की सजा सुनाई ही नहीं गई थी। ईरान के मुताबिक ट्रंप ने उन विपक्षी मीडिया चैनलों की झूठी खबरों पर भरोसा कर लिया जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ईरान का कहना है कि कुछ महिलाएं पहले ही जमानत पर बाहर हैं और बाकियों पर ऐसे आरोप है ही नहीं। मानवाधिकार संगठनों की राय। अब सवाल उठता है कि सच कौन बोल रहा है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जब बीबीसी संवाददाता ने बताया कि उन्होंने ओस्लो में मौजूद ईरान ह्यूमन राइट्स नाम के संस्थान से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने इनमें से 5 महिलाओं के बारे में जानकारी होने की बात कही। ईरान ह्यूमन राइट्स के निदेशक महमूद अमीरी मोगादम ने बताया, इनमें से डॉक्टर गुलनार नारगी और वीनस को पिछले महीने जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन गजल गलांदरी और महबूबो शबानी नाम की 2 महिलाओं को फांसी की सजा दी जा सकती है। वहीं बीटा हिमाती नाम की महिला को फांसी की सजा देने का ऐलान हो चुका है। उन्हें जनवरी में अपने पति के साथ सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वहीं ईरान में फांसी की सजा देने का सिलसिला जारी है। ईरानी न्यायपालिका ने इस बात की पुष्टि की कि पिछले सप्ताह 5 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इनमें से ज्यादातर इजराइल के लिए जासूसी करने के दोषी पाए गए थे। पिछले साल 169 ईरानी नागरिकों को फांसी दी गई। 1989 के बाद से सबसे ज्यादा ये है। मानवाधिकार संगठन ईरान की इस बात के लिए आलोचना करते रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने 12 से ज्यादा लोगों को फांसी दी है। इनमें से कुछ पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था और कुछ इस साल की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल देखे गए थे।
देखा जाए तो ईरान में मानवाधिकार की स्थिति वैसे ही नाजुक बनी हुई है। पिछले साल वहां रिकॉर्ड संख्या में लोगों को फांसी दी गई है। ऐसे में ट्रंप का ये दावा कि उनकी वजह से सजा रुक गई, उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि ये एक केवल राजनीतिक दांव भी हो सकता है। फिलहाल सच्चाई बीच में कहीं अटकी हुई है। क्या ये ट्रंप का प्रभाव था या ईरान की कोई पुरानी कानूनी प्रक्रिया? इसका साफ जवाब मिलना अभी बाकी है। दोनों देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल साफ है, सोशल मीडिया की खबरों ने दुनिया के दो बड़े प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो मामला यह है कि ट्रंप जिस जीत का दावा कर रहे हैं वो शायद सोशल मीडिया पर चल रही आधी अधूरी खबरों पर आधारित है। वहीं ईरान का ये कहना कि सब कुछ सामान्य है, वो भी पूरी तरह सच नहीं लगता है, क्योंकि कुछ महिलाओं पर अभी भी मौत की सजा का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।